क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सुनिए। इन फिगर 6.15 फिगर 6.15 में फिगर क्या दिया हुआ है, तो हम लोग फिगर पहले बना लेते हैं। इस तरह से एस है, ये क्यू है, यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर आर है, ये पी है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और इसी का एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है। आप जानते हैं इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहते हैं ऑफ आर, इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्यू बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि अगर ये एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल और पी आर क्यू ये वाला एंगल बराबर है, तो आप प्रूव कीजिए कि एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल और एंगल पी आर टी ये एक्सटीरियर एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर किसी ट्रायंगल का दो इंटीरियर एंगल बराबर होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इस एंगल को और इस एंगल को देखिएगा, देखिए लिनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। उसी तरह इस एंगल को और इस एंगल को देखिएगा तो लिनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखते हैं दिया क्या क्या गया है। गिवन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं लिनियर पेयर। चलिए अब डायरेक्ट चले आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ क्या है मेरे पास, तो हम बोलेंगे इस स्ट्रेट लाइन पर, बोलेंगे सिंस एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड ये वाला रे पी क्यू रे एंड रे पी क्यू लाइज ऑन इट, पी क्यू रे क्या करता है, उस पर लाई कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए इसी तरह इसको भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से आप बोल सकते हैं एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से, सेम लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स से। इसको बनाइए इक्वेशन 1, इसको बनाइए इक्वेशन 2। ठीक है, अब जरा देखिए RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से या वी हैव, जो लिखना हो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस दिस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर हो गया। और अब जरा सा देखिए तो पी क्यू आर को और पी आर क्यू, यहाँ है पी क्यू आर, यहाँ है पी आर क्यू, ये दोनों बराबर है। तो अगर दो टर्म बराबर होता है तो वो कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लोग फिर इसको लिखेंगे दिस इंप्लाइज एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। क्यों, सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। कहां से, तो ये गिवन है, ये दिया गया है। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया हमारा, ये जो है प्रूव हो गया थ्योरम। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा है फिगर 6.16।
पिक्चर कैसा दिया हुआ है, ऐसा, और एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, ए बी सी डी, ये पॉइंट बन रहा है ओ। यहाँ से 4 एंगल, इसका नाम दिया है स्मॉल एक्स, इसका दिया है डब्ल्यू, इसका दिया है जेड, ये बड़ा वाला है वाई। एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपको बता दे रहे हैं, सब पर छोटा छोटा टर्म है जिसे बच्चे इग्नोर करते हैं। जब भी कैपिटल लेटर लिखा हो तो समझिए कि वो नाम है। नेम के लिए एंगल्स में या वेरिएबल में कैपिटल लेटर यूज किया जाता है, और जब भी स्मॉल लेटर हो तो ये समझ जाइए कि वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड है उसका। समझ आया? ये मत समझिएगा कि एंगल x है, दैट इज नॉट एंगल x, दैट इज एंगल BOC। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BOC? दैट इज x डिग्री। ठीक है? छोटा वाला जब भी हो वो मेजरमेंट होता है, बड़ा वाला जो होता है वो नाम होता है। अब समझिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर x और y का सम, x और y का सम कितना है, W और Z के सम के बराबर है, तो आपको प्रूव करना है कि AOB जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है? पहले से स्ट्रेट लाइन दिया नहीं गया है, पिक्चर बनाया है पर दिया नहीं हुआ है क्वेश्चन में, तो पिक्चर को देखकर थ्योरम में कभी विजुअलाइज नहीं करना है जब तक दिया ना गया हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ध्यान में रखिए। देखिए, हमको प्रूव करना है कि x प्लस वाई दिया हुआ है w प्लस जेड के बराबर, लेकिन हम चारों एंगल्स में जानते हैं कि चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है? तो चलिए हम लोग उसी के हिसाब से फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस, वो एंगल निकालना है, प्रूव इतना, अच्छा प्रूव करना है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, यही प्रूव करना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं किसी पर, प्रूफ पर। चलिए अब जरा इस एंगल को गौर से देखिए, चारों एंगल को, ये किसी पॉइंट के अबाउट चारों एंगल है ना, तो किसी पॉइंट के अबाउट सभी एंगल्स का सम कितना होता है, हम जानते हैं 360 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स अबाउट ए पॉइंट इज 360 डिग्री, किसी भी पॉइंट के अबाउट में जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इसी के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जरा गौर कीजिए, इस दोनों को पेयर बना दीजिए, इस दोनों को पेयर बना दीजिए, तो यहाँ क्या हो गया, x प्लस वाई, और w प्लस z की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो हम फिर से लिख दिए x प्लस वाई, बगल में रीजन क्या देंगे, सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, ये गिवन है, दिया गया है, हमने गिवन में लिखा है। यहाँ से क्या आ गया, देखिए एक ही टर्म दो बार सम हुआ है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। This implies x plus y is equal to 180 डिग्री। ये x और y का सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। अब जरा गौर कीजिए, तो इस दोनों का सम 180 डिग्री और ये अपोजिट रेज है, हम कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है। आपको एक्सियोम बताए थे, याद कीजिए, उसमें हम आपको बताए थे वाइस वर्सा भी और ये भी, कि किसी स्ट्रेट लाइन पर लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, और दूसरा बताए थे कि अगर लीनियर पेयर्स का सम 180 डिग्री हो और अपोजिट रेज हो तो वो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे
नाउ सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x और y का सम कितना है 180 डिग्री, दैट इज x एंड y आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंड दूसरी बात ये जो OC है उस पर लाई कर रहा है, ठीक है, एंड रे OC लाइज ऑन इट, रे OC क्या कर रहा है उस पर लाई कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे दिस इंप्लाइज, क्या बोलेंगे OA रे OA एंड रे OB आर अपोजिट रेज, ये कौन से रेज हैं अपोजिट रेज हैं, जिसका मतलब हो गया दो रेज जब अपोजिट होता है और एक ही पॉइंट से अगर एमिट कर रहा हो तो ये लाइन क्या बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है, दिस इंप्लाइज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये मेरा थ्योरम था, ये प्रूव हो गया। सबको समझ में आया? देखिए एक्सियोम का यूज कर रहा है, हम आपको बोले थे कि एक्सियोम का आगे यूज करेगा। फिर से समझते हैं, किसी पॉइंट के चारों ओर एंगल्स का सम कितना होता है, देखिए क्योंकि आपको ये प्रूव करना है, आप कहिएगा सर आप स्टार्ट कैसे किए, हम उसी बेसिक को लेकर चले हैं जो हम आपको पहले बताए हैं कि हमको जो प्रूव करना है उस पर ध्यान देते हैं। हमको प्रूव करना है कि AOB स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कब प्रूव होगा जब उसका बीच का सेंटर का एंगल 180 डिग्री होगा, आप जानते हैं तभी स्ट्रेट लाइन होता है। हमको ये पूरा एंगल 180 डिग्री चाहिए और इसको 180 डिग्री बनाने के लिए इसको और इसको लिनियर पेयर बनाना होगा, वही हम किए, ठीक है। हम क्या कर दिए एंगल्स का सम 360 है तो ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर है, तो हम क्या कर दिए 180 डिग्री लिया, यही हुआ लिनियर पेयर, तो हम लिनियर पेयर जैसे ही बना दिए बस मेरा आंसर निकल गया। तो थ्योरम्स में थोड़ा सा पहले आपको सोचना होगा कि हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमको क्या चाहिए उस पर अप्रोच कैसे होगा, हमको चाहिए ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब कि एंगल O पर कितना बनना चाहिए 180 डिग्री बनना चाहिए, और 180 डिग्री बनाने के लिए इस दोनों को लिनियर पेयर करना होगा और तब हम लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, इन फिगर्स, देखो बुक पुराना है थोड़ा सा, क्वेश्चन अगर एक्सचेंज हो तो बोल देना। इन फिगर 6.17 POQ is a line, फिगर 6.17 में दिया हुआ है POQ एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बना दिए P, यहाँ O है, यहाँ Q है, एक स्ट्रेट लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, कहता PQ पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, उसका नाम है OR, तो O से परपेंडिकुलर खींचा गया होगा तभी OR बना, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बना देते हैं। नेक्स्ट इधर भी 90 तो इधर भी टोटल 90, आप जानते हैं। OS is another ray lying between rays OP and OR, कहता है रे OP और OR के बीच में एक और रे है जिसका नाम है OS। तो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखिए आपको क्या प्रूव करना है, ध्यान दीजिए, कह रहा है ये दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, और ये एक दूसरा रे है, तो आपको प्रूव करना है कि QOS ये वाला एंगल और POS ये वाला एंगल, इसका जब डिफरेंस निकालिएगा और उसका हाफ कीजिएगा तब ये बीच वाला एंगल निकलेगा, यही आपको प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग दिया क्या गया है सब लिखते हैं। गिवन में है क्या दिया हुआ है POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, और क्या दिया हुआ है OR इज परपेंडिकुलर टू POQ,
ओ आर क्या है, पीओ क्यू पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी ओ क्यू। ठीक है, तो हम यहां से ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। आगे देखिए, प्रूव करना है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, द एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, ये किसका है, बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा है, नेटवर्क वीक है क्या अंशुप्रिया का? चलिए, तो क्या दिया गया है, पीओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है इसमें कि ओ आर रे जो है वो पीओ क्यू पर परपेंडिकुलर है। हमको प्रूव जो करना है उस चीज को क्या किए हैं, लिख दिए हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या देंगे, जो हमको चाहिए हम उस पर फोकस करते हैं। हमको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, यही चाहिए, यही निकालना है और इस टर्म में निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो जो वैल्यू दिया है कम से कम उसका तो यूज हम करेंगे। क्यू ओ आर और आर ओ एस, इसका सम है, बिल्कुल है, आप लिख सकते हैं। क्यू ओ एस को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ आर जो दिया गया है, दूसरा आर ओ एस, इसी के टर्म में तो निकालना है। यही ध्यान रखना है कि जो चाहिए उसका यूज तो हमको करना ही है, वो चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी लेना है। हम क्या किए, हमको ये चाहिए था, इसी को हम ले लिए, और ये लाना है आर ओ एस किसी भी हालत में चाहिए। तो ये अगर छोटा वाला चाहिए तो इस बड़े वाले को हम इसके और इसके टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो अभी सिर्फ क्यू एस हो गया, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, पी ओ एस सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज इक्वल टू क्यू ओ आर कितना है, 90 डिग्री है, प्लस एंगल आर ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, ये निकल गया हाफ पॉइंट हम लोगों का। ध्यान से फिर से देख लीजिए एक बार, सबको समझ में आ गया? फिर से देखिए, यहां देखिए आपको चाहिए क्यू ओ एस और पी ओ एस का सब्ट्रैक्शन, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्यू एस में आपको अब एक और टर्म चाहिए, आर ओ एस चाहिए। आर ओ एस अगर चाहिए तो इस बड़े वाले में आ जाता है वो एंगल, तो हम उसी का यूज किए। क्या किए, क्यू ओ आर और आर ओ एस, इस दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे ये बड़ा वाला एंगल बन जाएगा, ये वाला जोड़ दिए, माइनस पी ओ एस। अब जरा देखिए, अब हमको क्या चाहिए, ये चाहिए तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये भी चाहिए इसको भी डिस्टर्ब नहीं करना है, आरओएस भी चाहिए आरओएस को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ये और ये हटना चाहिए, इसको एक तरफ हम कर देते हैं, तो 90 डिग्री माइनस एंगल पीओएस, इसको एक तरफ कर दीजिए और प्लस इसको रहने दीजिए। अब जरा गौर से देखिए इस एंगल को, 90 डिग्री में से पीओएस घटाना है। अगर इधर 90 बन रहा है तो इधर भी टोटल कितना होगा, 90 होगा, आप जानते हैं, तब जाके 180 डिग्री बनता है। और उस 90 में से अगर हम ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दें, गौर कीजिए, तो कौन सा बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा। आप गौर से इसको हम सेपरेट कर रहे हैं, ना देखिएगा ध्यान से, ये आर है, ये ओ है, ये पी है, यहां से एक एंगल बन रहा है, ये एस। देखिए ये पूरा पूरी 90 डिग्री है, और इस पूरे 90 में से अगर ये वाला एंगल माइनस कर दे तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। देखिए गौर से, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आर ओ एस लिख सकते हैं, और पहले से भी आर ओ एस है, तो ये क्या बन गया, 2 इंटू
अब देखिए यहाँ तो सिर्फ आर ओ एस चाहिए, तो 2 को इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दोनों पर, तो हमारा एंगल क्या आया, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब इसको उतार देते हैं, सब में उतार दीजिए, नहीं भी उतारेंगे तब भी चलेगा, पर हम उतारते हैं। एक और छूट गया, इसको आप नहीं भी उतारेंगे तो कोई बात नहीं है, लास्ट पॉइंट डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 को इधर डिवाइड कर दीजिए, तो क्या इधर क्या बचेगा, आर ओ एस। तो दिस इंप्लाइज एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो हाफ ऑफ क्या बन जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही हमको प्रूव करना था, तो प्रूव होगी, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत बताइए। किसी को भी अगर समझ में नहीं आया हो कोई भी पॉइंट, कौन सा पॉइंट हम कैसे निकालें, सबको समझ में आया। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में, चलिए ठीक है बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। ऐसा दिया गया है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 है, मतलब कि 90 से छोटा है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं, एक्स वाई बीच में होगा सेंटर में, आपको मालूम है कि जो भी नाम दिया होता है ये जो है वर्टेक्स होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं ये सब प्रॉपर्टीज। कह रहा है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, एक्स वाई को और आगे बढ़ाया गया है पी पॉइंट तक, तो हम बना देते हैं पी पॉइंट तक। दो ही तरफ आप बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं या इसी को और इधर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहता है। ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, बना लिए, ठीक है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, रे वाई क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल जेड वाई पी को, जेड वाई पी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब आप जानते हैं, बाई मतलब होता है 2, सेक्ट मतलब काटना, सेक्शन सेक्टर आप पढ़े हैं, पार्ट्स जिसको हम लोग कहते हैं, तो 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है, इंटरसेक्ट मतलब काटना और बाइसेक्ट मतलब बराबर पार्ट्स में काटना, ठीक है। बाइसेक्टर इसी से बनता है, जो बाइसेक्ट करता है उसको बाइसेक्टर बोलते हैं। तो क्या कर रहा है, ये जो रे वाई क्यू है ये इस एंगल को जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बराबर पार्ट्स में काट रहा है। तो हम दो एंगल्स को बराबर कर देते हैं, वाई से कौन सा लेना है, क्यू लेना है। तो इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू निकालिए, ये वाला पोर्शन आपको निकालना है। एंड एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है और साथ ही साथ रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी भी निकालना है, क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स भी निकालना है। अभी बंदा पकड़ा गया, क्वेश्चन पूछने वाला पकड़ा गया, क्योंकि सेम यही क्वेश्चन हम अभी तुरंत आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, इसी तरह का क्वेश्चन है
बस अंतर यही है कि वहां दो एंगल्स का सम दिया गया था, यहाँ पर एक एंगल आपको दिया गया है XYZ 64 डिग्री ये दिया हुआ है। तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालेंगे? देखिए ये दोनों बराबर है ना, हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी a मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा a। और कीजिए हम लिख देते हैं कि लेट क्या चीज एंगल PYQ इज इक्वल टू a। तो देयरफॉर एंगल ZYQ भी क्या हो जाएगा a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ZYQ इज इक्वल टू PYQ, दोनों एंगल्स बराबर है। अब जरा देखिए ये एंगल ये एंगल ये एंगल तीनों क्या बन जा रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। लीनियर पेयर हम नहीं बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। तो आगे लिखेंगे नाउ सिंस PYX इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल देयरफॉर एंगल PYX कितना होगा 180 डिग्री होगा। और PYX ये एंगल किससे बना है, तीन एंगल्स से बना है। किससे किससे, PYQ से, दूसरा ZYQ से, और तीसरा XYZ से बना है। इन तीन एंगल्स से ये स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। और AA और 64 तो कितना हो गया 180 डिग्री हुआ। दिस इंप्लाइज 2A प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आ गया 2A इज इक्वल टू 116 डिग्री, और यहां से A की वैल्यू कितनी आ गई 58 डिग्री। तो ये मेरा निकल गया 58 डिग्री, ये भी निकल गया 58 डिग्री। तो आपको कौन सा चाहिए, पहला तो XYQ चाहिए, XYQ ये यहां से लेकर यहां तक चाहिए, तो इस दोनों को जोड़ देंगे। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल XYQ हमको ये चाहिए, यहां से स्टार्ट करना है यहां तक जाना है, तो उसमें ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है। दिस इज इक्वल टू एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ। XYZ है 64 डिग्री और ZYQ कितना दिया हुआ है 58 डिग्री, कितना हो जाएगा 64 और 112। ठीक है, तो एंगल XYQ आ गया 112 122 120 122, ठीक है 122 डिग्री निकल गया XYQ। अब हमको दूसरा चाहिए रिफ्लेक्स एंगल QYP। Q कहाँ है, QYP इसका रिफ्लेक्स चाहिए। तो रिफ्लेक्स एंगल QYP, अगर किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो और वो एंगल दिया है तो सीधा तरीका है 360 में से उस एंगल को माइनस कर दीजिए। समझिएगा क्यों ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक एंगल बना रहे हैं, ये वाला हम एंगल बनाए और हमको इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो आप जानते हैं टोटल एंगल का सम 360 होता है। यहां से अगर स्टार्ट करें और फिर यहीं पर घूमकर पहुंच जाएं तो 360 होता है, और उसमें से अगर ये छोटा वाला हटा देंगे तो यही तो रिफ्लेक्स बचेगा ना। गौर कीजिए फिर से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, और अगर हम उसमें से इस पोर्शन को हटा दें, इस पोर्शन को हटा दें तो यही तो रिफ्लेक्स बचा ना, यही तो रिफ्लेक्स बचा ना। तो हम क्या कर सकते हैं 360 में से उसको माइनस कर सकते हैं, और यही हम यहाँ पर कर रहे हैं। 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री कितना हो जाएगा 302 डिग्री। यही हो गया मेरा रिफ्लेक्स एंगल QYP। चलिए ठीक है।